जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है, प्रश्न अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, क्लियर दिख रहा होगा आशा करता हूँ। पूर्वांचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वांचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारामाटी, ऑप्शन बी दाफा, ऑप्शन सी जिंदगढ़ा, ऑप्शन डी सद्भावना शिखर, ऑप्शन डी सद्भावना शिखर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन, अगर आप लोग जानते हैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। दाफा शिखर जो है पूर्वांचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वांचल पर्वतमाला किसे कहते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल इसके बारे में वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ मैं नोट करना भूल गया था, तो लास्ट में पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। चलिए लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला की, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कलूमर, ऑप्शन बी नामचा बरवा, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी जिंदगढ़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ ध्यान में रखना है, इसका नाम है धूपगढ़। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी सद्भावना शिखर, ऑप्शन सी अन्नामलाई, ऑप्शन डी दाफा शिखर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है सद्भावना शिखर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पे देखिए डिटेल है सद्भावना शिखर के बारे में, पूरा कंप्लीट है कि ऑप्शन में सद्भावना की जगह में दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है। इस सद्भावना शिखर को गुडविल पीक भी कहते हैं, और इसे कलूमर चोटी या कलुम्बे की चोटी भी कहते हैं। कलुम्बे या कलूमर की चोटी भी कहते हैं। इसलिए तीनों नाम 1, 2, 3, 4 ये चारों ही नामों को ध्यान में रखना। ऑप्शन में यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन को हार्ड किया जाए तो कलूमर या कलुम्बे दिया जा सकता है, सिंपल सा। क्योंकि सद्भावना शिखर मैक्सिमम के ध्यान में होता है, गुडविल भी ध्यान में होता है। ये दोनों ऑप्शन जो ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कलुम्बे, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी नामचा बरवा। तो इस प्रश्न का अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है मैकाल रेंज की अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल रेंज में आती है। और अमरकंटक से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं अगर आप लोगों को ध्यान में है तो कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत आंसर बताइए इसका। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में इसका डिस्कस भी किया है, लाइव सेशन में भी हम लोगों ने इससे कनेक्टेड बहुत सारे प्रश्नों का डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। यह प्रश्न मैंने आप लोगों को छोड़ा है, फिर अगर इसका मैं कमेंट सेक्शन में आंसर पिन कर दूंगा बाद में वीडियो पब्लिश होने के बाद। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसे आपको बताना है, कंपलसरी है, ज़रूरी से कंपल्स कीजिएगा कमेंट्स। चलिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए जिंदगढ़ा, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी डोडा बेटा, ऑप्शन डी अन्नामलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा पूर्वी घाट की
सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट यानी कि पूर्वी घाट किसे कहते हैं, तो ये मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है अपना इंडिया, ये इंडिया, तो ये है पूर्वी घाट। ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये एरिया जो है पूर्वी घाट कहलाता है। उड़ीसा के कुछ भाग इधर से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का यहाँ तक, तो ये पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदगढ़ा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पूर्वी घाट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी सेवराई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। वीडियो पॉज करके इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस क्षेत्र को नीलगिरी क्षेत्र या नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए मिस्सापुलिमला, ऑप्शन बी ओगामोन, ऑप्शन सी अनाईमुडी, ऑप्शन डी डोडा बेटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट तो मैंने समझा दिया है कि ये अगर इंडिया हम लोग ऐसे इंडिया ये है, तो ये हम लोग का क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट है। केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये एरिया जो समुद्र से तट सटा हुआ है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। जैसे कि यहाँ मालाबार कहते हैं केरल वाले क्षेत्र को, इधर कन्नड़ क्षेत्र कहते हैं, इधर कोकण कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट कंप्लीट ये मिलकर पश्चिमी घाट बनता है। चलिए इसका जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी का क्षेत्र हम लोग देखा कि नीलगिरी का क्षेत्र कहाँ है, तो ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी मसीनागुडी, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी कलूमर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। आप लोगों को और एक प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी है, हम लोगों ने देखा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला? तो इस पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार और भारत की सीमा पर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। और पूर्वांचल के बारे में जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में कहा था, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, क्या क्या हैं। वीडियो के लास्ट में पूरा कंप्लीट डिटेल मिलेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। यहाँ गलती से 11 प्रिंट हो गया है, ये नंबर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी कोरोमंडल, ऑप्शन सी सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री भी है। दोनों ही सेम ही नाम है, दोनों ही ध्यान में रखना है। यानी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने क्या देखा था? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी देखा था। तो ऑप्शन क्रॉस क्वेश्चन अगर बनता है कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी
क्या है, तो आंसर हो जाता है अनाईमुडी। अनाईमुडी सह्याद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए 10 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी कार्डेमम, ऑप्शन सी कोरोमंडल, ऑप्शन डी सेवराय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, अगर आप लोग जानते हैं वीडियो पोस्ट करके कमेंट दे सकते हैं, आंसर में दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोमंडल। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं, कोरोमंडल तट। यहाँ हम लोगों ने देखा था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में अगर बताइएगा आप लोग पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी हम लोगों ने देखा है क्या है, जिंदगढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। अगर प्रश्न बनता है कि कोरोमंडल तट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो यह प्रश्न आंसर भी हो जाता है जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा पूर्वी घाट या फिर कोरोमंडल तट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। चलिए देखते हैं अब कंप्लीट डिटेल पूर्वांचल पर्वतमाला के बारे में। तो पूर्वांचल पर्वतमाला को देखिए यहाँ है, पूर्वांचल पर्वतमाला को ईस्टर्न माउंटेन या ईस्टर्न हाईलैंड भी कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। ईस्टर्न हाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वांचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हम लोग देखा दाफा है, दाफा है हम लोग देखा। पूर्वांचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दाफा है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि ईस्टर्न माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर हो जाता है दाफा। पूर्वांचल की जगह में अगर ईस्टर्न माउंटेन रेंज दे देता है, लिखा हुआ रहता है ईस्टर्न माउंटेन रेंज या ईस्टर्न हाईलैंड, तो आंसर ध्यान में रखना है कि दाफा ही आंसर होगा। दोनों ही तरह के सभी नाम को ध्यान में रखना है। और पूर्वांचल पर्वतमाला में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, यह देख लीजिए। पूरा कुछ पहाड़ियों का नाम मैंने लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है। पलकई, मिसमी, नागा, मिजो, बैरल, लुसाई, जम्पुई, पटकई, पटकई बूम पहाड़ी, मिकिर पहाड़ियाँ आदि, ये सब पहाड़ियाँ जो है पूर्वांचल में ही आती हैं। तो ये पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कहाँ है? तो ये पहाड़ियाँ जो हैं जिसे हम लोग 7 सिस्टर करते हैं उसी क्षेत्र में स्थित है, 7 सिस्टर वाले क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि यहाँ मिसमी जो आप लोग जानते हैं, मिसमी एक जनजाति भी होती है। तो मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोगों ने यहाँ और एक नाम देखा, यहाँ नाम नहीं आया है, यह भी है गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। ये भी पहाड़ियाँ जो है पूर्वांचल में ही आती हैं, लिखा हुआ नहीं है। तो गारो खासी जैंतिया भी पूर्वांचल पर्वतमाला के ही हिस्से हैं। तो ये जो है मेघालय में आती है, मेघालय राज्य की पहाड़ियाँ हैं। मिजो जो पहाड़ी है ये मिजोरम राज्य की है। और पटकई बुम पहाड़ी जो है ये भी मेघालय की है। और मिकिर पहाड़ी असम क्षेत्र की है। ये इस तरह से ये उसी क्षेत्र की पहाड़ी है। नागा पहाड़ी नागालैंड की है। तो इस तरह से उसी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी की सारी सभी की सभी पहाड़ियाँ उसी क्षेत्र की है। चलिए हम लोग, मैंने कहा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैं ये प्रश्न मैंने पूछा था वीडियो के बीच में। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आशा, अगर वीडियो पसंद आया है, प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। और वीडियो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। और बेल आइकन क्लिक करने का तो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ऑल पे बेल आइकन को, ब्लैक वाला जो आइकन आता है तो ब्लैक वाले आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर तुरंत पहुंच जाएगा आपके पास। आप वीडियो से फिर अच्छे प्रश्नों के साथ अभ्यास हमेशा कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबकी कुशल मंगल की कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।